शुभ मध्याह्न। जय जिनेन्द्र। स्वाशिष गुरु चैनल का यह नया प्रोग्राम सरल समाधान में आपका स्वागत है। कठिन जिज्ञासाओं के इस क्रम में एक नई जिज्ञासा है। जिज्ञासा है अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष किसे कहते हैं, इन्हें समझाइए। जिज्ञासा आपको समझ में आई होगी कि 3 प्रकार के दोष हुआ करते हैं। कोई जब आप लक्ष्य बनाते हैं, मतलब परिभाषा किसी चीज की बनाते हैं, तो वहां पर ये 3 जो दोष हैं, ये 3 दोष नहीं लगने चाहिए। वह परिभाषा इन तीनों दोषों से रहित होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। तो ये 3 दोष होते कौन कौन से, इनकी परिभाषा क्या है? तीनों दोष हैं व्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये 3 दोष होते हैं। तो इन तीनों दोषों की आज हम परिभाषा समझेंगे और जानेंगे कि हम इन 3 दोषों से रहित लक्षण को कैसे समझ सकते हैं। समाधान करने से पूर्व मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, क्लास को आपको अंत तक देखना है। यदि पूरी बात समझना है तो आप 2 मिनट के लिए मात्र ट्रेलर देखने के लिए आए हैं कि 1 मिनट से देख के अपना काम कर लेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो यदि आप देखने के लिए आए हैं तो पूरा देखिए, और यदि आपको पूरा नहीं देखना है तो आप ना ही देखें तो अच्छा रहेगा। पूरी क्लास को देखेंगे, अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी बात एक एक शब्द से समझ में आएगी। इस बात की गारंटी हम देते हैं। और अंत तक जब आप देखते हैं और आपको पूरी बात क्लास पसंद आती है, जो बात हम आपको बताने वाले हैं वह बात समझ में आती है, तो आपको एक लाइक करके जरूर जाना है, अन्य लोगों का भी शेयर करना है। देखिए इन 3 प्रकार के दोष क्या रहते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इसका हम समाधान करते हैं। पहला दोष है अव्याप्ति। द्रव्य का ऐसा लक्षण जो किसी किसी लक्ष्य में तो लगे, किसी किसी लक्ष्य में ना लगे, उसका नाम है अव्याप्ति। अ मतलब रहित है, व्याप्ति मतलब व्याप्त होने से, मतलब जितना हमें व्याप्त करना है उस व्याप्ति से जो रहित रहता है उसका नाम अव्याप्ति है। इस शब्द से अर्थ आप लगा सकते हैं। अव्याप्ति दोष क्या बना? द्रव्य का ऐसा लक्षण जो किसी किसी लक्ष्य में लगे और किसी किसी लक्ष्य में ना लगे, ये हो गया अव्याप्ति। दूसरा दोष है अतिव्याप्ति। शब्द से आपको पता चलेगा, अति मतलब अधिक हो गई है, उसने सीमा को लांघ दिया है। व्याप्ति मतलब व्याप्ति को, जो वर्णन कर रहे उसको, मतलब द्रव्य का ऐसा लक्षण आपने बना दिया कि जो हमें द्रव्य में लगाना है, जो लक्ष्य में लगाना है, उस लक्ष्य में तो लगे और अन्य लक्ष्य में भी वह लग जाए, तो उसका क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति हो जाएगी। जिसका आप लक्षण लगा रहे हैं, जो लक्षण आप बना रहे, परिभाषा बना रहे हैं, वह लक्ष्य वह अन्य लक्षणों में भी लग जाए, मतलब उस द्रव्य को छोड़कर अन्य में भी लग जाए, तो हो गया अतिव्याप्ति। जहां आपका उद्देश्य उसको लगाने के अलावा अन्य द्रव्य में भी वह लग जाए, ये हो गया अतिव्याप्ति। व्याप्त हो गया मतलब जो लक्षण आपने लगाया वो अधिक हो गया, अतिव्याप्ति। तीसरा है असंभव। जो लक्षण प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से संभव ही ना हो, उसका नाम है असंभव। तो ये दोष हुआ करता है। असंभव दोष क्या है? जो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से संभव ही नहीं होता, उसका नाम है असंभव। वह तो संभव ही नहीं होगा। तो ये तीनों दोष हुआ करते हैं। इसको हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। आचार्य अमृतचंद्र सूरी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथराज में पहली जो 9वां श्लोक दिया, ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे जब आप, तो 9वां श्लोक से वहां पर विशेष रूप से व्याख्यान चलेगा। तो 9वें श्लोक में उन्होंने लिखा है, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा। अस्ति मतलब है पुरुष, मतलब है आत्मा। पुरुष मतलब होता है आत्मा, चिद मतलब चैतन्य रूप होता है, मतलब जो चैतन्य रूप है उसका नाम आत्मा है। ये उन्होंने आत्मा का लक्षण दिया है वहां पर, ठीक है। अब ये जो लक्षण, ये तीनों प्रकार के दोषों से रहित है। कैसे रहित है इसको हम घटा के देखेंगे, इसको हम आपको बताएंगे कैसे घटाएंगे। यदि ये आप घटाना समझ जाएंगे तो आपके लिए तीनों ही दोष जो हैं वह सिंपल रूप से समझ में आएंगे। और यदि आप पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ का कभी भी स्वाध्याय करेंगे अथवा कहीं पर भी इन दोषों को देखेंगे, तो आपने इस प्रकार का जो हमने समाधान देने वाले, इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए पहले तो कहा है जो आत्मा है वह चैतन्य रूप है। चेतन रूप मतलब ज्ञान और दर्शन वाला है, वह आत्मा है, वह चेतन रूप है। तो चेतन रूप आत्मा हुआ करता है, ये आपने लक्षण बना दिया।
तो कहा ये जो लक्षण है चेतन रूप यह अव्याप्ति दोष से रहित है, तीनों प्रकार से दोष से रहित है। तो पहला कौन सा है? अव्याप्ति। तो अव्याप्ति दोष से यह जो लक्षण है वह रहित हुआ करता है, क्योंकि अव्याप्ति कहता है ऐसा लक्षण जो किसी किसी लक्ष्य में लगे, किसी किसी लक्ष्य में ना लगे, उसका नाम क्या होता है? अव्याप्ति लक्षण। लेकिन आप कहेंगे कि जो आत्मा रहती है वह राग द्वेष से सहित हुआ करती है, तो ये बात यहाँ पर नहीं लगेगी। आपने लक्षण बना दिया ना, जो आत्मा है वह कैसा है? चेतन रूप हुआ करता है, ये आपने लक्षण बना दिया। यदि आप ऐसा लक्षण बनाएंगे जो आत्मा है वह राग द्वेष आदि से सहित हुआ करती है, तो यह जो लक्षण है वह सभी को घटित नहीं होगा, यह अव्याप्ति दोष से सहित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने कहा आत्मा राग आदि से सहित हुआ करती है, ये सभी आत्माओं में नहीं लग पाएगा। यदि एक तरीके से देखेंगे आप तो क्या होगा? संसारी जीवों में तो लग जाएगा, वह राग आदि से सहित हुआ करते हैं, लेकिन जो मुक्त जीव है, सिद्धालय में विराजमान है, वह राग आदि से तो रहित हुआ करते हैं। तो फिर आप ऐसा लक्ष्य बनाएंगे, ऐसा लक्षण बनाएंगे आत्मा का कि वह जो आत्मा है वह राग आदि से सहित होती है, उसका नाम आत्मा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह सभी में नहीं लग रहा है। सभी में नहीं लग रहा तो अव्याप्ति दोष कहेगा, यह अव्याप्ति नाम का दोष यहाँ पर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यह किसी किसी लक्ष्य में लग रहा है, किसी किसी लक्षण में नहीं लग रहा है। ऐसा लक्षण आपने बना दिया, किसी लक्ष्य में लगे, किसी में नहीं लगे। यदि आप ऐसा बनाएंगे, कहेंगे कि आत्मा जो है राग आदि से सहित होता है, तो यह सब में नहीं लग पाएगा, सभी आत्माओं में नहीं लगेगा, सभी जीवों में नहीं लगेगा। इस कारण से जो हमारा जो चिदात्मा रूप कही आत्मा को चेतन रूप आत्मा है, वह लक्षण ठीक हो जाएगा। यह लक्षण अव्याप्ति दोष से रहित है, क्योंकि अव्याप्ति दोष कहता है किसी किसी में लगे, किसी किसी में ना लगे, ऐसा लक्षण आपने बना दिया। लेकिन जो चेतन रूप आत्मा का आपने बखान किया है, चेतन रूप बताया है, वह तो सभी आत्माओं में लग रहा है। इससे विपरीत यदि आप करेंगे, कहेंगे कि राग आदि से सहित होता है, तो ये सभी लक्षणों में, सभी लक्ष्यों में नहीं लगेगा ये वाला लक्षण। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि संसारी जीव तो राग आदि से सहित हैं, लेकिन सिद्धालय में विराजमान जो जैन भगवान है वह राग आदि से तो रहित है। इस कारण से यहाँ पे आपको समझना चाहिए जो चेतन रूप लक्षण है, ज्ञान दर्शन वाला जो लक्षण यहाँ पे बताया, यह अव्याप्ति दोष से रहित हुआ करता है। तो ये अव्याप्ति दोष आपको समझ में आया होगा। दूसरा दोष है अतिव्याप्ति। आपने ऐसा कथन कर दिया कि वह लक्ष्य में तो लगे और अलक्ष्य में ही लग जाए, अलक्ष्य में भी वह लग जाया कहता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति। पुनः से सुनिए, ऐसा लक्षण जो लक्ष्य को में लगते साथ लक्ष्य में तो लगता है लेकिन अलक्ष्य में भी लगने लगे, उसका नाम है अतिव्याप्ति। जैसे एग्जाम्पल हमने बताया, आत्मा चेतन रूप हुआ करती है, ऐसा आपने कहा। यदि ऐसा ना कह के आप कहेंगे आत्मा अमूर्तिक होती है, ऐसा आप कहेंगे, तो ये जो लक्षण आप बनाएंगे ये क्या हो जाएगा? अतिव्याप्ति दोष से सहित हो जाएगा। आपने कहा अमूर्तिक होती है, हमने मान लिया सिद्ध भगवान जो है वह कैसे हैं? अमूर्तिक हैं, लेकिन ये लक्षण तो और में भी लग रहा है, क्योंकि जो धर्म अधर्म आकाश द्रव्य है ये भी तो अमूर्तिक होते हैं, तो आत्मा में तो लग रहा है, उसके साथ साथ इनमें भी लगने लगा। तो बात क्या बनी? अतिव्याप्ति कहता है कि जो हमने लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य से आगे जाने लगे, वह लक्षण, उसका नाम है अतिव्याप्ति दोष। तो ये क्या हो रहा है? आपने कह दिया आत्मा अमूर्तिक होती है, आत्मा अमूर्तिक होती है हमने मान लिया, लेकिन जो द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, भी तो अमूर्तिक होती है, तो इनमें भी लगने लगेगा यदि आपने ऐसा लक्षण बना दिया। अतः यदि आप लक्षण बनाएंगे कि जो आत्मा है अमूर्तिक होती है, वह जो लक्ष्य है वह अन्न में भी लगने लगा, इस कारण से ऐसा लक्षण आप नहीं बना सकते हैं। तो क्या बात हुई? जो चेतन रूप उन्होंने कहा है वह लक्ष्य जो है वह सही हो जाएगा, वह जो उन्होंने लक्षण कहा वह लक्षण सही हो जाएगा। तो अतिव्याप्ति मतलब हो गया लक्ष्य में लगने के साथ अलक्ष्य में भी लगने लगे। शब्द से ही समझो ना, अति मतलब अधिक हो गया, व्याप्ति मतलब व्याप्ति, जितना आपको क्वांटिटी चाहिए थी उससे ज्यादा वहां पर हो जाया करती, तो ये हो गया अतिव्याप्ति। जैसे एग्जांपल दें, आपने एक भगोने में दूध रखा, दूध को इतना ज्यादा कर दिया कि बाहर भी जाने लगे, तो हो गया अतिव्याप्ति। ऐसा आप समझ सकते हैं, ऐसे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो दो दोष हो गए, ठीक है। एक आगे उन्होंने कहा असंभव दोष, उसका हमने परिभाषा बताई। ऐसे लक्षण आपने बना लिए जो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण के द्वारा असंभव हुआ करता है, संभव ही नहीं है, वह कहलाता असंभव।
ठीक है, तो यह असंभव हो जाएगा। चेतन रूप में जो आप बताया तो इसमें कैसे लगाएंगे, आपने कहा आत्मा चेतन रूप होती है, ये तो दोष इसमें किसी प्रकार का असंभव दोष नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने आत्मा का लक्षण बना लिया कि आत्मा जो है वह जड़ रूप होती है, कैसे होती है, जड़ रूप होती है, तो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से कभी संभव ही नहीं होता। आत्मा जो जड़ रूप हो ही नहीं सकती है, जड़ रूप वह है ही नहीं, ऐसा आप मानना चाहिए। तो ये जो हमने लक्षण बनाया ये सही हो जाएगा, वजह इसकी कि आपने कह दी आत्मा जड़ रूप होती है, तो ये असंभव है, आत्मा कभी जड़ रूप होती ही नहीं है, तो ये असंभव दोष हो गया। जो आपने लक्षण बनाया है चेतन रूप जो आत्मा है वह चेतन रूप है, वह असंभव दोष से भी रहित होती है, तो यहाँ पर वह घटित हो जाएगा। तो जो आपने असंभव जो लक्षण बनाया आपने आत्मा चेतन रूप होती, ये जो लक्षण है ये लक्षण असंभव दोष से भी रहित होती है, असंभव लक्षण से असंभव दोष से भी रहित होता है। तो ये तीन प्रकार के यहाँ पर दोष हुआ करते। अव्याप्ति कहेगा ऐसे लक्षण आपने बना दिया जो किसी लक्ष्य में लगे किसी लक्ष्य में ना लगे, मतलब आप कहेंगे आत्मा राग आदि से सहित होती है, तो ये लक्षण ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि संसारी जीव तो होते हैं, जो संसारी आत्मा वह तो राग आदि से सहित होती है, लेकिन मुक्त आत्मा कहाँ होती है राग आदि से सहित। इस कारण से ये जो लक्षण है वह सभी लक्ष्यों में नहीं लगा, सभी आत्माओं में नहीं लगा। उसी प्रकार अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति में आपने कह दिया कि जो आत्मा रहती है वह अमूर्तक होती है, हमने मान लिया अमूर्तक होती है, लेकिन जो धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य भी तो अमूर्तक होती है। तो ये जो आपने लक्षण बनाया अमूर्तक वाला, ये दूसरे में लक्षणों में भी लग गया, दूसरे जो लक्षण में भी लग जाता है, आत्मा में तो लग रहा हो दूसरे में भी लगने लगा, तो ये क्या हो गया, अतिव्याप्ति हो गई। और असंभव ऐसा आपने लक्ष्य बना दिया, लक्षण बना दिया कि जो कभी उस लक्ष्य में संभव ही नहीं है, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से संभव ही नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा असंभव, ये संभव ही नहीं होता। क्या संभव नहीं होता, आपने कह दिया भाई जो आत्मा रहती है चेतन रूप न रहकर जड़ रूप रहती है, तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि आत्मा जो है वह जड़ रूप हो। इस प्रकार से जो आत्मा है, यहाँ पे जो हम कथन आपको कहने वाले हैं, जो कहने वाले हैं कि जो उन्होंने कोशा सिद्धिकाय ने उदाहरण दिया है, जो लक्षण बनाया आस्ति चिद आत्मा, चिदात्मा आत्मा, आस्ति पुरुष चिदात्मा, जो अपुरुष से जो आत्मा है वह कैसी तो चेतन रूप होती है। तो ये जो चेतन रूप आत्मा बताई ये तीनों प्रकार से दोषों से रहित होती, तीनों प्रकार के दोषों से रहित होती, न इसमें अव्याप्ति है, नाति व्याप्ति, ना संभव दोष लगता है। तो ये जो तीनों प्रकार के दोष होते हैं, ये तीनों प्रकार के दोषों को समझना चाहिए, तीनों की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अव्याप्ति में कहेगा किसी लक्ष्य में लगे किसी लक्ष्य में ना लगे, कम हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, व्याप्ति कम है। अव्याप्ति, व्याप्ति मतलब फैला, मान लीजिए फैलाव इसमें कम है। अति व्याप्ति ऐसी आपने व्याप्त कर दिया दूसरे में भी लगने लगी, दूसरे घर में भी पहुंच जाए, जैसे हमने उदाहरण दिया दूध का, आपने अपना दूध उस भगवान में रख दिया कि बाहर जाने लगे, तो कोई ऐसा लक्षण बना दिया कि दूसरी द्रव्यों में भी लगने लगे, तो हो गया अति व्याप्ति। और असंभव क्या होगा, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से संभव ही नहीं, मतलब कभी संभव ही नहीं होता, ऐसा आपने दोष बना दिया, ऐसा लक्षण बना दिया। यदि किसी द्रव्य का ऐसा लक्षण बना दिया वह प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से संभव ही नहीं है, तो हो गया असंभव। जैसे आपने कह दिया जो आत्मा है वह जड़ रूप है, जड़ रूप तो होगी ही नहीं। जैसे आपने कह दिया जो पानी है उसका स्वभाव क्या, गर्म रहना, पॉसिबल ही नहीं है, पानी का स्वभाव तो गर्म रहना है नहीं, वह तो शीतलता देने वाला है, ये तो असंभव हो जाएगा। आपने कह दिया जो आग रहती वह आग का स्वभाव जो है वह ठंडक देने वाला है, तो ऐसा तो होता ही नहीं, वह आग जो रहती वह तो उष्णता देने वाली है, हमारे लिए आग्नेयता देने वाली है, तो ये क्या हो गया, असंभव दोष हो जाएगा। तो ये जो तीनों दोष है इनकी आपको परिभाषा जो है समझनी चाहिए। तो जो मैंने उदाहरण दिया कोशा सिद्धिकार के अनुसार जो उन्होंने लक्षण बताया है चिद आत्मा का, आत्मा जो है वह चेतन रूप होती है। यदि इस लक्षण में यदि आप लगाएंगे तो तीनों दोष आपको घटित नहीं होंगे, तीनों दोष आपके नहीं लग पाएंगे। तो जो लक्षण हमारा बनाना चाहिए, किसी भी द्रव्य किसी भी चीज का आप लक्षण बनाते हैं, तो आचार्यों ने कहा वह जो लक्षण वह तीनों प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीन प्रकार के दोष हुआ करते हैं। तो जो हम चिंतन करते हैं, जो हम आयत बताते हैं, आपको आचार्यों ने जो कहा है कि जो आत्मा रहती है वह चेतन रूप हुआ करती है, ये जो चेतन रूप है कथन कहा है, ये जो कथन है बहुत ही अच्छा है, तीनों प्रकार के दोषों से रहित होता है। अब आप जो अमूर्तक वाली बात कहेंगे और जो मैंने आपको बताई अमूर्तक होता है, राग आदि सहित होता है, ये लक्षण लग जाएंगे, लेकिन व्यवहार निश्चय की अपेक्षा से, एक अपेक्षा से आप लगाएंगे तो ये लक्षण लग जाएंगे। आप कहेंगे आत्मा तो जो रहती है वह
मूर्ति से रहित रहती तो सही बात है, मूर्ति से रहित तो हम कहाँ मना कर रहे हैं। श्री द्रव्य संग्रहकार ने भी कहा जो आत्मा रहती वह अमूर्तिक रहती है। जीवो भोगमो अमूर्तिकत्ता, अमूर्ति कहा ना, अमूर्तिकत्ता सदैव परिमाणो, अमूर्तिक रहती है। ये बात भी घट जाएगी, लेकिन ये 3 दोषों को आपको जानना चाहिए। वो आचार्य का कथन भी आपको मानना है, उनको समझना चाहिए और यहाँ पर भी ये बात समझनी चाहिए कि जो लक्षण आप बना रहे हैं वह लक्षण इन 3 प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए। इस प्रकार से इन तीनों दोषों को समझना चाहिए। और जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है आचार्य का कोशा सिद्धिकार का, उस एग्जाम्पल से समझेंगे तो तीनों दोष आपके लिए पूरे प्रॉपर मन में बैठ जाएंगे। आपको कहना कि आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, जब पेन कॉपी लेंगे तो जो हम लक्षण बताते हैं आपको वो लिख लें और उस उदाहरण लिख लें। तो 2-3 बार वीडियो को देखकर आपने जो लिखा है वह आप 2-3 बार पढ़ लें। ऐसा आप करेंगे 2-3 दिन आपको याद रहेगा। और यदि आपने उसे 2-3 बार और देख लिया और पढ़ लिया तो आपके मस्तिष्क में वह बहुत समय तक के लिए रख जाएगा। इस कारण से अभ्यास करेंगे तो अभ्यास से पूरी बातें आ जाएंगी। ये तीनों प्रकार के दोष होते हैं, इनकी परिभाषा ऐसी होती है। ऐसी आपके पास कोई नई जिज्ञासा है तो जरूर भेजिए। चैनल से यदि नए बने तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है। कठिन जिज्ञासा का समाधान यहाँ पर होने वाला है। हम वही जिज्ञासा यहाँ पर लेते हैं कि जिनका समाधान सामान्य से लोगों को नहीं मिलता, लोगों को समझ में नहीं आता, पूछ तो लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता। तो हम आपको वो सरल शैली से आगम अनुसार और छोटे शब्दों पर समझाने का, सरल उदाहरणों को बताकर समझाने का प्रयास करते हैं। पसंद आती है तो एक लाइक करके जरूर जाइए, कमेंट करके बताइए आपको क्लास पसंद आई है। और यदि आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो इसी प्रकार हमने आपको तत्व सूर्य भक्तांबा जी, महावीर अष्टक, मंगलाष्टक, बहुत सी बातें, इन सभी चीजों को आए तरीके शब्द से आपको हर एक परिभाषा को प्रॉपर बताया। और आप पढ़ना चाहते हो हम 11 बजे भी क्लासेस पढ़ाते हैं आपके लिए। दोपहर की क्लास रहती है और शाम के स्वाध्याय के लिए 9 बजे हम तत्व सूत्र की पूरी लिंक भेजा करते हैं। तो आपको यदि हमारे ग्रुप से जुड़ना है, क्योंकि हम ग्रुप पे भेजते हैं तो उस ग्रुप से जुड़ना है, आप पूरे दिन स्वाध्याय करना चाहते हैं तो हमने इसी वीडियो के अंत में अपना नंबर दे के रखा, वहां पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप की और टेलीग्राम ग्रुप पर जो हमने बनाया उनकी लिंक आपको मिल जाएगी। उस लिंक में आप क्लिक करेंगे, आप जुड़ जाएंगे और निरंतर आप स्वाध्याय कर सकेंगे। पूरे दिन भर स्वाध्याय का लाभ इसी तरह सरल भाषा में कर सकेंगे। ठीक है, कल की क्लास में एक नई जिज्ञासा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री।